देखिए ये अपना शॉर्ट कंपोजिशन में फॉर्मल रिप्लाई चल रहा है और ये सारे वीडियोस क्लास 12 के लिए हैं। क्लास 12 लिख लीजिए आप, क्लास 12 और विशेष करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और समझने को इनको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 होगा फॉर्मल रिप्लाई का। फॉर्मल रिप्लाई को अच्छे से समझने के लिए एक नंबर पहला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें इसके टॉपिक के विषय में मैंने विस्तार से बताया है, लिखाया है सारा, उसको जरूर देख लेना। अभी हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन from the principal and staff of government senior secondary school Alwar to attend in the annual function of their school on 25 March 2022. Write a formal reply to accept or to decline the invitation। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, हम समझते हैं। पहले इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं और फिर हम इसकी फॉर्मल रिप्लाई बनाते हैं। ये थोड़ा सा हमारे जो सोशल फंक्शंस होते हैं उनसे थोड़ा हटकर है, स्कूल का है। लिख लिया तो समझिए। देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। हैव रिसीव्ड प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर लिया है या प्राप्त किया है। यू हैव रिसीव्ड आपको प्राप्त हुआ है या आपने प्राप्त कर किया है, एन इनविटेशन एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ, कहां से प्राप्त हुआ है यहाँ आपको, प्रधानाचार्य और सभी स्टाफ की तरफ से, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के प्रधानाचार्य और सभी कर्मचारीगण यानी स्टाफ की तरफ से आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। किस बात का है, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए। उपस्थित होना है आपको इन द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव में उपस्थित होना है, ऑफ देयर स्कूल, उनके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आपको उपस्थित होना है। और ये तारीख दी है ऑन 25 मार्च 2022। इस तारीख को आपको वहां उपस्थित होना है। इस बात का निमंत्रण पत्र आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के प्रधानाचार्य और वहां के स्टाफ की तरफ से प्राप्त हुआ है। अब इतनी बातें दे देने के बाद आपसे लिखवाया जा रहा है फॉर्मल रिप्लाई। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक औपचारिक जवाब, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखिए। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करते हुए, टू डिक्लाइन, अस्वीकार करते हुए, इनकार करते हुए, द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र को स्वीकार और अस्वीकार करते हुए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी अलग तरह का नहीं है। आपने यदि पीछे के वीडियो देखे हैं तो ये बहुत इजीली, आपको 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इसको आराम से बना लेंगे। और मैं ये कह चुका हूं कि ये सबसे इजी कोई टॉपिक है तो यही है अपने आपके पूरे सिलेबस में, कंप्लीट सिलेबस में इससे इजी कोई टॉपिक नहीं। फिर एक बात इस प्रश्न के लिए और बताऊं आपको कि ये 2013 में पूछा गया था। हाँ, वहां लैंग्वेज चेंज थी, मतलब एनुअल फंक्शन की जगह वहां पे कैरियर डे फंक्शन था, कैरियर डे फंक्शन।
इसी टाइप का विद्यालय में आपको आमंत्रित किया गया है, आपको आने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। उस क्वेश्चन को चलो हम अलग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो ये बना लेते हैं। तो देखिएगा, मिटा देते हैं इसको, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं और इसको बनाते हैं। अब देखिए, इस टाइप के निमंत्रण पत्र होते हैं ना, उनमें ज्यादातर ये इंडिविजुअल हो जाता है। मिसेज एंड मिस्टर लिखने की बजाय मिस्टर मोहनलाल ही लिखिए आप, मिस्टर सोहनलाल, मिस्टर मोहनलाल, जो भी कोई है, सिंगल। अर्थात इसमें मिसेज एंड मिस्टर वाला यदि नहीं लिखो, लिख दो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है दोनों को सहपरिवार भी आमंत्रित होते हैं लोग, लेकिन आप एक ही लिखिए। और सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर की लाइन में, एक लाइन में आप इसका एक टाइटल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मल रिप्लाई टू accept the invitation। सबसे पहले आप ये बनाने जा रहे हैं, फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। आपने एक लाइन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप आंसर शुरू करोगे इसका और लिखोगे। ये जो लाइन होती है आपकी खड़ी लाइन प्रश्न में, इससे आगे ही लिखना है आपको। आप लिखोगे यहाँ डेट 25 मार्च, 25 मार्च को तो अगले आपको जो है वो इस दिन तो उनके फंक्शन होगा और आपको आमंत्रित ही किया। आप पहले की डेट दीजिए रिप्लाई के लिए, 20 मार्च 2022 ये लीजिए, ये डेट हो गई पहली लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। यहां से शुरू कर दीजिए आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखना, पूरा का पूरा लिखिएगा। मिस्टर रवि गुप्ता, अब भाई ये कॉमन सेंस की सी बात है और आपको ध्यान में भी रखना है, ऐसी बातों के नंबर कट जाते हैं। जैसे यहाँ थिंक नहीं, अब थिंक्स लेना है क्योंकि रवि गुप्ता एक ही है। मिस्टर रवि गुप्ता थैंक्स, थैंक या थैंक्स जो भी आ जाए, थैंक अपने आगे टू लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन, तो इसको भी ध्यान में रखो। वैसे प्रीपोजिशन नाम का टॉपिक हमने चला रखा है, उसको देखते रहना आप, उसका वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। मिस्टर रवि गुप्ता थैंक्स टू द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। मिस्टर रवि गुप्ता प्रिंसिपल और स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के प्रिंसिपल और स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। किस बात का धन्यवाद देते हैं? फॉर देयर काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन टू अटेंड इन द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन का ए क्वेश्चन में कैपिटल दिया, आप भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन द एनुअल फंक्शन ऑफ देयर स्कूल, कब की है डेट दीजिए, ऑन 25 मार्च 2022। अब इसमें स्थान देने की जरूरत नहीं क्योंकि स्थान तो स्कूल ही है इसमें। तो देखिए आगे लिख दीजिए। अब आप एक्सेप्ट वाली लाइन में एक्सेप्ट लिखिए, डिक्लाइन वाली लाइन में डिक्लाइन लिखिए, इसको पूरा कर दीजिए। ही लीजिए, पहले दे ले रहे थे, जब दो थे तो दे ले रहे थे, अब ही लीजिए। ही इज वेरी हैप्पी या ही हैज ग्रेट प्लेजर, थोड़ा और अच्छा ले लीजिए। ही हैज ग्रेट प्लेजर he has great pleasure to accept the invitation। ये लीजिए, हो गया। एक्सेप्ट तो आपने बना दिया,
अब आप इसी तरह से डिक्लाइन भी बना दीजिए, अर्थात रिफ्यूजल भी कहते हैं इसे, रिफ्यूजल बना दीजिए या डिक्लाइन बना दीजिए। इसको क्लोज तो आप करोगे ही, ये डबल फॉर्मेट हो जाता है एक प्रकार से, यानी कि डेट है ना, डेट का एक छोटा फॉर्मेट मान के चलिए, जो इसके अटैच ही होता है, अंतर नहीं होता दोनों में, बीच में कोई लाइन गैप नहीं छोड़ा जाता। इन कॉमन बातों का तो ध्यान आपको रखना ही है। इसको जोड़ दीजिए, यानी कि जहां लास्ट लाइन है उसके ठीक नीचे से जोड़िए, कोई भी लाइन बीच में छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से ये आपका हो गया। क्या बना एक बार आप देख लीजिए। वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत ही इजी है। बस आपको जो चीजें दी हुई हैं उनको व्यवस्थित करके एक फॉर्मेट में ढालना आना चाहिए। उसके बाद इसमें कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं होती, बहुत ही इजी सा काम है। तो समझें। मिस्टर रवि गुप्ता थैंक्स, श्रीमान रवि गुप्ता धन्यवाद देते हैं। यहाँ देखो रवि गुप्ता, मिस्टर रवि गुप्ता आ गया तो थैंक्स होगा, ऐसा लगेगा। ऐसी बातों को आप जरूर याद रखिएगा। मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर रवि गुप्ता आते तो हम थैंक यू रखते, ठीक है। टू द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के इन लोगों को, यानी प्रधानाचार्य और स्टाफ को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के प्रधानाचार्य को और वहां के स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। किस बात का धन्यवाद देते हैं? फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके स्नेह निमंत्रण के लिए। काइंड इनविटेशन, स्नेह निमंत्रण। किस बात का स्नेह निमंत्रण? टू अटेंड, उपस्थित होने का स्नेह निमंत्रण। इन द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव में, ऑफ देयर स्कूल, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में, जो 25 मार्च 2022 को मनाया जाना है, इसमें उपस्थित होने के स्नेह निमंत्रण के लिए श्रीमान रवि गुप्ता प्रधानाचार्य और समस्त कर्मचारी और स्टाफ को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के समस्त स्टाफ और प्रधानाचार्य को धन्यवाद देते। तो ये सब बताने के बाद यहाँ आप बताइए, ही हैज ग्रेट प्लेजर, उन्हें अत्यंत खुशी है। ग्रेट प्लेजर, ही हैज ग्रेट प्लेजर, उन्हें अत्यंत खुशी है। टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। तो ये लाइन बहुत ही छोटी होती है। हाँ, डिक्लाइन वाली में थोड़ा सा बड़ा मैटर भी आ जाता है। तो अब हम इसको मिटा दें और इसका डिक्लाइन तैयार करें। ऊपर नाम चेंज कर लीजिए, टू एक्सेप्ट की जगह टू डिक्लाइन। आप नीचे की लाइन में पूरा शीर्षक वापस डालिए, डिक्लाइन द इनविटेशन, इस तरह से नाम डालिए। और मैं भी इसको यहां से केवल डेट फॉर्मेट को रखते हुए पुनः लिखता हूं। पहली लाइन है, मिस्टर रवि गुप्ता थैंक्स टू द प्रिंसिपल एंड ऑल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। Mr. Ravi Gupta thanks to the principal and all staff of Government Senior Secondary School Alwar for their kind invitation to attend in the annual function of their school on 25 मार्च 2022। इतना कॉमन है, दोनों में समान है, इतना मैटर। एक लास्ट लाइन चेंज होती है इसमें, वहां आपने स्वीकार किया था, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया था, यहाँ आप खेद पूर्वक इनकार कर देंगे। बस बात इतनी सी जोड़नी है। ही लीजिए, रवि गुप्ता अकेले ही हैं यहाँ, तो ही लीजिए। अगर ये मिसेज एंड मिस्टर दो होते तो दे लेते, हमने पिछले वाली दो में लिया भी था। ही regrets ऐसा लगा दीजिए यहाँ, he regrets for being
अनेबल टू अटेंड इन द फंक्शन for being unable to attend in the function due to an unavoidable urgent work। बस इतना आप लिख दीजिए और फिर इसको भी क्लोज कर दीजिए, इसको भी ठीक तरह से क्लोज कर दीजिए। अप्रोक्स रूप से देखा जाए तो 2 बॉक्स बनते हैं भाई। डेट का एक बॉक्स अलग से बनाइए, लेकिन दोनों अटैच रहेंगे, दोनों के बीच में लाइन नहीं छूटेगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो ये सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक रिपीट करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं। मिस्टर रवि गुप्ता इनको धन्यवाद देते हैं, इन्होंने बुलाया फंक्शन में उपस्थित होने के लिए, आमंत्रित किया है, स्नेह निमंत्रण भेजा है, इस बात का धन्यवाद देते हैं। और फिर ये लिखते हैं कि ही रिग्रेट्स माने खेद प्रकट करते हैं। ही रिग्रेट्स, ये ही यानी रवि गुप्ता, ही ये वह खेद प्रकट करते हैं फॉर बीइंग अनेबल, असक्षम होने के कारण से, बीइंग मानी होने के लिए या होने के कारण, टू अटेंड इन द फंक्शन, समारोह में उपस्थित होने में असक्षम होने के कारण से वो खेद प्रकट करते हैं। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल, ड्यू टू मानी के कारण से, अनअवॉइडेबल मानी जिसे टाला नहीं जा सके, अपरिहार्य, अर्जेंट, तो आप सीधा लिखो ना ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क तो भी चलता है, अनअवॉइडेबल वर्ड ले लोगे तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, और अगर आप अर्जेंट नहीं लो सीधा वर्क ले लो तो भी ठीक, मतलब ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, अपरिहार्य कार्य के कारण से या अपरिहार्य जरूरी कार्य के कारण से। समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, इन पर आप अभ्यास करते रहो।